नमस्कार दोस्तों, वारसी जॉब न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं दैनिक रोजगार मुख्य समाचार। आज हम बात करेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में, तो आप सभी वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे आपको इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। पहली खबर विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को लेकर। विश्वविद्यालय की परीक्षाएं होंगी या नहीं होंगी, इसको लेकर छात्रों के मन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। छात्रों के अंदर ऊहापोह की स्थिति है। आपको बता दें, कई छात्रों ने इसके संबंध में जानकारी भी मांगी थी कि सर बताइए, जो प्रथम वर्ष की परीक्षाएं हैं, जो द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं हैं या तृतीय वर्ष की परीक्षाएं हैं, वे सब कब तक आयोजित की जाएंगी, चाहे ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है कि कोरोना संकट से निपटने में जुटे विश्वविद्यालय फिलहाल आखिरी साल को छोड़कर जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं उनको छोड़कर बाकी कक्षाओं के छात्रों को बगैर परीक्षा की ही अगली कक्षा या सेमेस्टर में प्रमोट कर सकते हैं। ऑनलाइन शुरू हो चुकी पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जा सकता है। बाद में स्थिति सामान्य होने पर प्रमोट किए गए छात्रों की परीक्षाएं कराई जाएंगी और रिजल्ट के आधार पर इन्हें प्रमोट किए जाने के फैसले पर मुहर लगेगी। अगर आपके मन में एक बात का डाउट है कि प्रमोट होने के बाद परीक्षा नहीं देना पड़ेगा, तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है। जब स्थिति सामान्य होगी उसके बाद आपको परीक्षा देना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं, अगर स्थिति वर्षों तक सामान्य नहीं होती है तो हो सकता है कि आपको परीक्षा ना देना पड़े, जो मुझे जानकारी है, क्योंकि एक वर्ष के पीरियड काल में ही आपको जो है परीक्षा देना होता है। जब दूसरा सत्र शुरू हो जाएगा और एक सत्र पीछे से आप बैठे हुए हैं परीक्षा के लिए, तो हो सकता है कि आपकी परीक्षा का आयोजन ना किया जाए। तो आप सभी ईश्वर से कामना करें कि स्थिति जल्द से जल्द समान हो जाए। दूसरी खबर केंद्र और राज्य कर्मचारियों की है। अगर आप केंद्र या राज्य कर्मचारी हैं या आपके परिवार का कोई सदस्य केंद्र या राज्य कर्मचारी है, तो आपके लिए यह खबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोरोना संकट के चलते केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन से एक वर्ष तक प्रतिमाह 1 दिन की तनख्वाह काटने और महंगाई भत्ते की 3 किस्तें फ्रीज करने पर कर्मचारी संगठनों ने ऐतराज जताते हुए पुनर्विचार की मांग की है। आपको बता दें, अगर आप राज्य कर्मचारी हैं और जिस राज्य में बीजेपी की सरकार है, क्योंकि बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है, तो वही नियम देखिएगा राज्य में भी लागू होगा, इसमें दो राय नहीं है। अगर एक दिन का तनख्वाह 1 वर्ष तक काटा जाता है प्लस महंगाई भत्ता भी काट लिया जाता है, तो मानकर चलिए, जो मैं एक आंकड़ा लगाया हूं कि कम से कम एक वर्ष में 50,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए का कर्मचारियों का घाटा होगा। इतने रुपए एक वर्ष में आपको कम मिलेंगे और आगे की जो स्थिति होगी, हो सकता है इसे 1.5 वर्ष भी कर दिया जाए। इस पर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, फिलहाल जानकारी 1 वर्ष की है। यह जो काम किया गया है स्थिति परिस्थिति को देखते हुए किया गया है। पूरे भारतवर्ष में केंद्र और राज्य कर्मचारी कितने हैं, अगर आपको इसके बारे में जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप गूगल बाबा से पूछ सकते हैं। गूगल बाबा आपको एक आंकड़ा दे देंगे। मुझे जो जानकारी है उस आधार पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पूरे भारतवर्ष में जितने राज्य हैं, राज्य और केंद्र कर्मचारियों को अगर मिलाया जाए और उसको डिवाइड कर दिया जाए प्रत्येक राज्य में, तो प्रत्येक राज्य में कम से कम 6 से 8 लाख कर्मचारी होंगे। इससे कम कर्मचारी नहीं होंगे, जो मेरी जानकारी है। मैं एक रेशियो आपको बता रहा हूं। अगर पूरे वर्ष कर्मचारियों को महंगाई भत्ता ना दिया जाए, महंगाई भत्ता काट लिया जाए और प्रत्येक महीने का 1 दिन का तनख्वाह काट लिया जाए, तो सरकारी कोष में प्रति महीने 1.5 अरब रुपए से ऊपर जाएगा। आप सोचिए कि कितना रुपया प्रति महीने पूरे वर्ष भर में सरकारी कोष में जाएगा। तब भी अगर सरकार के पास पैसे की कमी हो तो बहुत दुखदाई है। फिलहाल मैं तो कोई विशेषज्ञ हूँ नहीं, जो मुझे जानकारी थी उसके आधार पर मैंने आपको बताया है। हो सकता है
कि आंकड़े में कुछ त्रुटि हो, लेकिन जो भी आंकड़ा है मेरे ख्याल से सही है। तीसरी खबर बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 को लेकर है। बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 का आयोजन किस महीने में किया जाएगा, इसके संबंध में कई अभ्यर्थियों ने जानकारी मांगी है। इसके पहले भी मेरे द्वारा बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 के संबंध में जानकारी दी गई है कि लखनऊ विश्वविद्यालय में क्या चर्चाएं चल रही हैं और बीएड प्रवेश परीक्षा 2020 का आयोजन कब होगा। वर्तमान की जो जानकारी है, लखनऊ विश्वविद्यालय में जो चर्चाएं हैं, जो अन्य स्रोतों से जानकारी प्राप्त हुई है, उसके आधार पर जुलाई माह से पहले बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 का आयोजन नहीं होगा। जुलाई माह से पहले बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2020 का आयोजन नहीं होगा। जुलाई या अगस्त माह में परीक्षा कराने पर विचार चल रहा है। इसके संबंध में 3 मई 2020 के बाद शासन स्तर पर बैठक होगी। जो सहमति मिलेगी, जो सैद्धांतिक सहमति बनेगी, उसी के आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से एक महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। कई अभ्यर्थियों ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में जानकारी मांगी थी, कई अभ्यर्थियों ने परिणाम के संबंध में जानकारी मांगी थी और कई अभ्यर्थियों ने एग्जाम के संबंध में जानकारी मांगी थी। जो मुझे जानकारी प्राप्त होती है उसके बारे में वीडियो के माध्यम से मैं आपको अवगत करा देता हूँ। आज मैं बात करूँगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में। वीडियो एग्जाम 2018 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा था, जो कि कोरोना वायरस के कारण स्थगित करना पड़ा। अब पुनः डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया कब से शुरू होगी, और मैंने देखा है ट्विटर पर कई अभ्यर्थी इसके संबंध में ट्वीट भी कर रहे हैं। देखिए, ट्विटर पर इस तरह ट्वीट करने से कुछ नहीं होगा। जो बातें सही हैं मैं आपको बता रहा हूँ। ट्विटर अभियान का मतलब होता है कि जो भी आप ट्वीट करें वह ट्रेंडिंग में आना चाहिए, और जब तक ट्रेंडिंग में नहीं आएगा तब तक इस तरह के ट्वीट हमेशा होते रहते हैं। इसका कोई महत्व नहीं होता है। जब ट्रेंडिंग में आता है तब सरकार की नज़र उस पर पड़ती है, आईटी सेल की नज़र उस पर पड़ती है, तब सरकार के पास सूचना जाती है कि अभ्यर्थी परेशान हैं, इनका जो है हल निकालना चाहिए। तो आप सभी पहले प्लानिंग करिए कि आप जो ट्वीट कर रहे हैं वह ट्रेंडिंग में कैसे आए। या तो सभी लोग एक साथ ट्वीट करें वीडियो की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में और हैशटैग UPSSC लगाएं, हैशटैग UPSSC लगाएं। लोअर की भी अभ्यर्थी ट्वीट करें, जूनियर असिस्टेंट की भी अभ्यर्थी ट्वीट करें। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा जो भी परीक्षाएं आयोजित की गई हैं, जिसके परिणाम आने हैं और जिस परीक्षा का आयोजन होना है, सभी अभ्यर्थी एक साथ मिलकर ट्वीट करें और हैशटैग UPSSC लिखें, या आप कोई एक टाइटल बना लीजिए, वही सब लोग लिखें, ट्रेंडिंग में आएगा तभी उसका कुछ मतलब होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से शुरू होगा, इसके संबंध में जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि जुलाई माह से शुरू करने पर विचार हो रहा है। जुलाई माह से, उससे पहले नहीं होगा। अभी 3 मई 2020 के बाद उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की जाएगी। उसके बाद आगे की प्रक्रिया निर्धारित होगी। फिलहाल आज का और जो वर्तमान का विचार है कि जुलाई माह से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू कराया जाए। उससे पहले होने की संभावना कम है। हो सकता है कि अगस्त भी हो जाए, सितंबर भी हो जाए, या तो आगे के हालात पर निर्भर करेंगे। जून माह में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किसी भी कीमत पे नहीं होगा। आप सभी को और इंतजार करना पड़ सकता है। छठवीं खबर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा UPPSC 2020 का नोटिफिकेशन 21 अप्रैल 2020 को जारी किया गया। महज 3 दिन में 65,000 के करीब आवेदन प्राप्त हुए। इसी में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव मस्त हैं, खुश हैं कि अभ्यर्थियों में काफ़ी उत्साह है। मैं आपको बता दूं, जो 65,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, ये वही आवेदन हैं, ये वही अभ्यर्थी हैं जो कई बार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की PCS परीक्षा में भाग ले चुके हैं। उनके पास उनका रजिस्ट्रेशन नंबर है। वही रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर पुनः फॉर्म को सबमिट कर देते हैं। बस फीस कटाना होता है। लेकिन जो नए कैंडिडेट हैं, जो पहली बार आवेदन करना चाहते हैं, आखिरकार वे आवेदन कैसे करेंगे?
लॉकडाउन के दौर में सारी सेवाएं बंद हैं। जिसके पास ना तो लैपटॉप है, ना मोबाइल है, ना ही कभी यूपीपीएससी 2020 की परीक्षा में प्रतिभाग किए हैं, आवेदन कैसे करेंगे? इसी के संबंध में कई अभ्यर्थियों ने जानकारी मांगी है। क्या आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ेगी? तो मैं आप सभी को जानकारी देना चाहता हूं कि आवेदन की अंतिम तिथि अवश्य बढ़ेगी। आप सभी धैर्य बनाए रखें, आवेदन की अंतिम तिथि अवश्य बढ़ेगी। अगर आपके पास समय हो, कोई सुविधा हो, तो आवेदन जरूर करें, इसमें चूक ना करें। मैं अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूं, मैं अपनी तरफ से मेल भिजवा रहा हूं आयोग को कि आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाई जाए और जून माह में जो भी परीक्षाएं प्रस्तावित हैं उसे स्थगित किया जाए। कारण है, और जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, कि 15 जून या 30 जून तक सभी सामूहिक कार्यक्रम पे रोक लग सकती है और 15 जून या 30 जून तक स्कूल कॉलेज भी बंद किए जा सकते हैं। अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, ना ही इसके संबंध में अभी बैठक की गई है, लेकिन इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले जानकारी दी जा रही है। आप सभी को मैं बताना चाहता हूं, अगर सामूहिक कार्यक्रम पर रोक लगती है तो 101% जून माह में जो भी परीक्षाएं प्रस्तावित हैं उसका स्थगित होना तय है, क्योंकि जो परीक्षाओं में अभ्यर्थियों का समूह होता है वह भी सामूहिक कार्यक्रम के अंतर्गत ही आएगा। सातवीं खबर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर है। 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में कई अभ्यर्थियों ने जानकारी मांगी है। 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में अभ्यर्थियों के दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का अंतिम फैसला कब आएगा। दूसरा प्रश्न है कि 69,000 शिक्षक भर्ती पूर्णतः कब तक पूरी होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी को बहुत पहले ही जानकारी दी गई है, लगभग एक माह पहले, कि 69,000 शिक्षक भर्ती का अंतिम फैसला 10 मई 2020 से पहले नहीं आएगा, उसके बाद ही आएगा और 69,000 शिक्षक भर्ती अक्टूबर-नवंबर तक पूरी होगी। कई अभ्यर्थियों ने मेरे द्वारा दी गई जानकारी पर टिप्पणियां भी की। अभ्यर्थियों का कहना था कि इस चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है कि 13 अप्रैल 2020 तक अंतिम फैसला आएगा। इस चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है कि 18 अप्रैल 2020 तक अंतिम फैसला आएगा और आप बता रहे हैं कि 10 मई 2020 तक अंतिम फैसला आएगा और भर्ती अक्टूबर-नवंबर तक पूरी होगी, और चैनल वाले बता रहे हैं कि भर्ती जुलाई में पूरी हो जाएगी। तो मैंने उन अभ्यर्थियों से कहा कि आप धैर्य रखिए, उतावले मत होइए, क्योंकि आप लोग 10 चैनल से जुड़े रहते हैं तो आपका दिमाग भ्रमित रहता है, इसलिए आप सभी को उतावले होने की आवश्यकता नहीं है। जो भी जानकारी मेरे द्वारा आपको दी गई है और जो भी डेट आपको बताई गई है, अगर उससे पहले अंतिम फैसला आता है तो मैं मान लूँगा कि मेरे द्वारा 69,000 शिक्षक भर्ती के संबंध में आज तक जो भी जानकारी दी गई है वह गलत थी और आपको गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा था। लेकिन आप सभी 10 मई 2020 तक का इंतजार करें, उससे पहले अंतिम फैसला नहीं आएगा और भर्ती अक्टूबर-नवंबर से पहले नहीं पूरी होगी। आप लिख कर रख लीजिए और इस चैनल का नाम नोट कर लीजिए। उससे पहले अगर भर्ती पूरी होती है या उसके पहले अगर फैसला आता है तब आकर हमसे आप बात करिएगा।